हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करें या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पर जाकर हमने टाइप करना है ITR। क्या टाइप करना है? ITR। तो जैसे ही हम ITR डाउनलोड टाइप करते हैं तो हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। जैसे ये आ गया हमारे पास इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन। तो इसमें हमें जाना है। अब इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन पर जाएंगे तो इसको दबाएंगे। तो अब आगे देखिए हमारे पास नया साइट आ जाएगी, इनकम टैक्स की पोर्टल की साइट आ जाएगी हमारे पास। तो ये देखिए साइट आ चुकी है इनकम टैक्स वाली। तो इसमें हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास है ये हमारे पास ये देखिए ये चिन्ह है। तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसी को दबाना है हमने। तो इसको दबा के हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास आ गया है रजिस्टर। डू यू हैव एन अकाउंट। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कीजिए। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो आप लॉगिन कर सकते हो यहाँ से और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो हमें रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास नई साइट पे हम चले जाएंगे। तो अब ये देखिए 4 स्टेप होंगे इसमें रजिस्टर करने के। ठीक है, तो 4 स्टेप हैं हमारे पास। तो स्टेप 1 में हम देखते हैं नीचे। अब हम कहते हैं कि लेट स्टार्टेड रजिस्टर एज। अगर आप टैक्स पेयर हैं या अदर हैं, तो हम टैक्स पेयर हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर सबके पास होता है, पैन कार्ड बनवा लीजिए यदि नहीं आपने बनवाया, तभी आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए हम पैन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। तो पैन नंबर डाल के यहाँ पर और फिर ये वैलिडेट लिखा हुआ है जो, इसको हमने दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैन नंबर डालना है और फिर इसको वैलिडेट बटन को दबाना है। तो वो वैलिडेट, अगर आपका वैलिड पैन नंबर होगा तो ये आगे का ऑप्शन आपको दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पैन नंबर डाल देते हैं। तो अब हमने देखिए पैन नंबर डाल दिया है। तो हम वैलिडेट का बटन दबाते हैं तो हमारे पास ये वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब ठीक है, तो इसमें आपके पास बेसिक डिटेल होगी। बेसिक डिटेल हमने इसमें डालनी है। तो बेसिक डिटेल हम कैसे डालेंगे तो ये देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास जैसे ये पैन नंबर आ गया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम है आपका, जैसे अगर आपके नाम है कमल कुमार है जैसे आपका नाम, तो आप लास्ट नेम में कुमार डालोगे और मिडल नेम में कुछ भी नहीं डालोगे और फर्स्ट नेम में आप कमल डालोगे। तो लेकिन अगर आपका नाम अकेला कमल है तो आप लास्ट नेम में कमल ही डालोगे, तो आप इसमें डालोगे कमल। ठीक है, तो फिर आगे ये डिटेल आपने भर दी है जैसे। तो हम क्या करें, आगे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें डालनी है। फिर आप मेल हो फीमेल हो ये सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर आप इस इंडिया के हो या कहीं बाहर के हो तो आपने इसको भर के और यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम। अब जैसे हमने देखिए डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, इसमें जेंडर भी डाल दिया है, रेजिडेंट भी डाल दिया है। ठीक है, अब कंटिन्यू कर लेते हैं हम। तो कंटिन्यू का बटन ऐसे ही दबाते हैं। अब इसमें देखिए हम क्या क्या डालेंगे। अब ये अगला स्टेप आ गया है हमारे पास बेसिक डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना फ़ोन नंबर डालना है आपने। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है दूसरे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लैंडलाइन नंबर अगर है तो डाल देना है, यदि नहीं है तो नहीं। कंट्री आपका ये आ जाएगा। फिर फ्लैट एड्रेस वगैरह आपने इसमें डालना है पूरा, और पूरा करके फिर आपने कंटिन्यू का बटन दबा देना है। तो जैसे ही आगे आप चलते हैं तो अगले स्टेप में आपके पास आ गया है रजिस्टरिंग एज इंडिविजुअल। तो आपके पास जो आप फ़ोन नंबर डालोगे या ईमेल आईडी डालोगे तो उसके पास आपके पास ओटीपी आएगा एक। तो आपने ओटीपी इसमें डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल से आया है और जो ईमेल से आया है वो ओटीपी आपने इसमें डाल देना है। तो ये ओटीपी जो है 15 मिनट के लिए होता है, 15 मिनट में ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, फिर आपने ये डाल के कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू का बटन दबाना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब तक हमने जो डिटेल भरी थी
जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास हमारी डिटेल भरी हुई वेरीफाई करनी आती है। ये हमने जो जो भी भरा था वो सारी डिटेल हमारे पास ये सारी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सभी डिटेल चेक करके हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू जब करेंगे हम, तो उसके बाद हमारे पास इस तरह से आएगा। फोर्थ स्टेप में हमने अपना अकाउंट जो हमने सेट किया है उसको पासवर्ड को सेट करना है, कंफर्म करना है, और सेट यूर पर्सनलाइज्ड मैसेज। तो ये मैसेज भी आपने कोई डालना है, ताकि अगर आप पासवर्ड कभी भूल जाओ तो ये मैसेज जो है ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से आपने फिर रजिस्टर का बटन दबा देना है। तो आपने इससे पहले स्टेप में अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेनी है कि वो आपने सही भरी है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो आप उसको दोबारा से करेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब इसकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी तो करेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये पासवर्ड हम सेट कर लेते हैं और कंफर्म पासवर्ड भी आपने डालना है। ठीक है, तो जब भी आप ये पासवर्ड से ही आप लॉगिन करोगे तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इसमें जैसे हमने ये पासवर्ड सेट कर लिया है और इसमें आपने कोई पर्सनलाइज मैसेज डाल देना है, जैसे आई लव माई इंडिया डाला है मैंने, और आपने रजिस्टर का बटन दबा देना है। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। और